सपना था कि प्रो कबड्डी में जाना है, फिर उसके बाद अब एक ही है कि इंडिया के लिए खेलूं, उसके लिए मेडल लाऊं। दुर्गेश जैसा रेडर अपने डिसेप्टिव मूव्स के साथ हमेशा एक्स्ट्रा पॉइंट लेकर जाएगा। जेट पशुपति के पास मौका होगा, यहाँ दुर्गेश कुमार का एंकल होल्ड आया है। दुर्गेश फिर से क्या कवर पर अटैक करेंगे? मुकाबले की शुरुआत कप्तान दुर्गेश के साथ, चेस्ट नंबर 5 पहनते हैं, 7 के डिफेंस में घुसे हैं, सबसे ज्यादा पॉइंट निकालने वाले रेडर है, टॉप 3 रेडर की लिस्ट में भी शुमार। छत्तीसगढ़ की आन बान शान दुर्गेश नेताम। आपकी लाइफ का सबसे लो मोमेंट कब आया था? लोगों को लगता होगा कि प्रो खेल लिए हैं, इतना बड़े नाम कमा रहे हैं, इतना टूर्नामेंट खेलते हैं तो उनके पास होगा पैसा, गाड़ी वाड़ी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ऐसी जगह में रहकर जहाँ बड़े प्लेयर नहीं है, वहाँ पे रहकर आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे किया? इतने सारे स्टेट में नेशनल खेल रहे हैं, उसके बाद जॉब लग जा रही है, अपने इधर क्यों नहीं? वही है राजनीति। 4 नेशनल खेल के बैठ रहे हैं। मेरे भैया जो है 4 नेशनल 5 नेशनल खेल के बैठे, उसको कुछ मिला ही नहीं है ना, जॉब अब नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। इंडिया के लिए खेलिए, मेडल लगा के बैठी है और सबसे अच्छा प्लेयर बन के आई है उधर से, उसको कुछ नहीं मिला तो अपन क्या कर रहे हैं? तो डोपिंग में आपका नाम कैसे आ गया? जैसे कि मैंने डोपिंग में मेरा नाम है, एक्सेप्ट नहीं करता हूँ मैं। इतना सरकार से ये बोलना चाहता हूँ, स्पोर्ट करना नहीं होता भाई, भाई हैं अपने, तो मतलब इतनी दूर आ तो इसको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को जरूर मिलेगा। आज हमारे साथ एक ऐसे कबड्डी प्लेयर हैं जिन्होंने ग्राउंड लेवल से अपनी जर्नी स्टार्ट करके बड़े स्टेजेस जैसे प्रो कबड्डी तक पहुंचने का सपना सच किया। छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट से आकर जहां टैलेंट बहुत है लेकिन अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, इन्होंने अपनी मेहनत, डिसिप्लिन और पैशन से अपनी पहचान बनाई। ये सिर्फ एक प्लेयर ही नहीं बल्कि उन सब यंग एथलीट्स के लिए इंस्पिरेशन है जो छोटे शहरों और गांव से आके बड़ा करना चाहते हैं। हम स्वागत करते हैं दुर्गेश नेताम जी का। मेरे को कबड्डी खेलते कम से कम 4-5 साल तो हो ही गए हैं पूरे। तो मैं जब स्टार्ट किया था तो मेरे को बोलते थे कि भाई कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने प्लेयर देखे भी थे ऐसे कि जो नेशनल खेलने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिला है। वो मेरे को समझाइश दे रहे थे कि भाई कबड्डी में कुछ नहीं रखा है और ये पढ़ाई में ध्यान दो, जॉब की तैयारी करो, लेकिन मैंने उनका सुना नहीं। मैं कबड्डी जब प्रो कबड्डी आया था 2016-14 में आया था फर्स्ट बार, उसको देखा, फिर उसमें ये सोच के चला था कि मेरे को प्रो कबड्डी खेलना है, मतलब खेलना है कम से कम एक सीजन। तभी मेरा इतना कुछ हुआ है भाई, सुबह शाम ग्राउंड जाना, मेहनत करना। उसके बाद लोगों को लगता होगा कि प्रो खेल लिए हैं, इतना बड़े नाम कमा रहे हैं, इतना टूर्नामेंट खेलते हैं तो उनके पास होगा पैसा, गाड़ी वाड़ी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो भैया ऐसी जगह में रहकर जहाँ बड़े प्लेयर नहीं है, वहाँ पे रहकर आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे किया? भाई मोटिवेट तो मैं अपने मम्मी पापा को देख के हुआ यार। उनके मतलब अपना घर स्थिति, मम्मी पापा का काम करना दूसरे के घर पे जाके, वो बहुत मोटिवेट किया मेरे को। और मेरे को ऐसा लगा कि अब कुछ करना है तो मम्मी पापा के लिए, अपने घर के लिए, और करना है तो कबड्डी में ही करना है, क्योंकि मैं पढ़ाई में लिखाई में ध्यान नहीं देता था और ना ही मेरे को मन लगता था पढ़ाई लिखाई में। मैंने सोचा कबड्डी में ही कुछ करना है तो कबड्डी में ही। आजकल आप यंग प्लेयर से कनेक्टेड रहते हैं, आज के यंग प्लेयर, छत्तीसगढ़ के यंग प्लेयर क्या गलती कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए? ये गलती कर रहे हैं कि ये 2-4 टूर्नामेंट खेल के इनका हो गया अच्छा सा गेम, तो ये इनको लग रहा है कि अब हाँ खेल लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो इस पे ये प्रैक्टिस करना बंद कर दे रहे हैं। अपना फिजिकल वर्कआउट ये सब छोड़ दे रहे हैं कि हाँ मैं तो नाम चल रहा है, नाम चलना स्टार्ट हो गया तो प्रैक्टिस करना बंद। अगर आप कबड्डी में जिस भी गेम में हो,
कबड्डी को छोड़ के जिस भी गेम में हो, बस वो डिसिप्लिन नहीं भूलना है कि सुबह शाम प्रैक्टिस। और मेन गलती अभी प्लेयर, अब ऐसा देखा मैंने अभी के प्लेयर जो खेलना स्टार्ट करे वो ड्रिंक और नशे पानी जो भी है वो करना स्टार्ट कर दे रहे हैं अभी के जो प्लेयर है। कम से कम 2 साल में तो देख ही लिया मैंने कि जो नए प्लेयर खेल रहे हैं, स्टार्ट किए हैं, वो खेल के साथ नशा भी कर रहा है। मतलब ऐसा जैसे अभी मैच हो गया, अगले दिन टूर्नामेंट है, वो टूर्नामेंट खेल के आए, अगर जैसे पोजीशन लग गया, पैसे मिल गए 2-4, तो उसका ऐसा नहीं कि घर पे दे क्या फिर अपने ऊपर इन्वेस्ट करे, वो नशा ही कर रहा है पैसे का। फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा आपका इन दिनों? फैमिली का सपोर्ट तो पहले नहीं था भाई, सच बताया तो पहले मेरे को मना करते थे कबड्डी खेलने के लिए। अब यही बोलते हैं कि आराम से खेलना, देख के खेलना, लगे मत। मतलब जैसे पहले नहीं करते थे, अभी करने लगे हैं। मतलब पहले करते थे, मना करते थे। पहले मना करते थे क्योंकि पहले सक्सेस नहीं था। अभी क्योंकि सक्सेस दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। तो आपने देखा है ये चीज, फैमिली का सपोर्ट कितना जरूरी रहना चाहिए? भाई घर वाले अगर नहीं करेंगे तो कुछ मतलब ही नहीं है आगे जाने। घर वाले ऐसा भी है कि ऐसा नहीं कि अपने लड़के या फिर लड़की को सपोर्ट नहीं करेंगे, वो भी अपना घर का स्थिति देख के ही बोलते होंगे। अगर जैसे मैं हूँ, अगर मैं कबड्डी में ही आगे कर रहा हूँ कि मतलब उसी में ध्यान दे रहा हूँ, तब सपोर्ट करना चाहिए। बाकी जैसे अगर मैं इधर भी ध्यान दे रहा हूँ और दूसरे पे भी ध्यान दे रहा हूँ, मतलब दोनों में सक्सेस नहीं दिख रहा है, तो फिर उनका भी सही है कि सपोर्ट क्यों करेंगे। ऐसा जिद में, सच बताऊँ, बहुत मना किया मेरे को भाई, बहुत मार भी खाया हूँ, गाली खाया हूँ। तो हमने आपका सीजन 9 का टूर्नामेंट देखा है, प्रो कबड्डी का सीजन 9 हमने आपको देखा है। तो जब आपको मैच में चांस मिलता था तब आप क्या सोचते थे? तब आपके माइंड में क्या रहता था? भाई मैं जो सोच के जा रहा था ग्राउंड पे, वो मेरे को मिला ही नहीं करने का मौका। मैं तो ये सोच के गया था पहले, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था प्रो कबड्डी में, हाँ। तो पहले ये सोच रहा था कि मेरे को ग्राउंड पे उतरने का मौका तो मिल जाए। और जैसे ग्राउंड पे मौका मिला उतरने का, तो जो करना चाहता था वो करने को नहीं मिला। करने को नहीं मिला कि मतलब कर नहीं पाया? जो सोच के गया था मैं कि ये करूंगा, जो सोच के गया था वो कर नहीं पाया। मतलब टीम के हिसाब से चलना रहता है ना उसमें, तो टीम के हिसाब से चलना रहता है। और मैं अगर मेरा पर्सनली देखता कि मैं गया प्रो कबड्डी में तो मेरे को ऐसा खेलना है, अपना दिखाना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो पहली बार स्टार प्लेयर्स के साथ खेलने का एक्सपीरियंस कैसा था? भाई मेरा तो, मैं उस टाइम बहुत ही नर्वस फील कर रहा था। हाँ, इतने बड़े प्लेयर के सामने मैं अपना परफॉर्मेंस कैसे दे पाऊंगा। घर से जब निकला था मैं कि यही सोच रहा था उनके सामने रहना कैसे है, प्रैक्टिस कैसे करना है, मतलब परफॉर्मेंस कैसे दे पाऊंगा। नर्वस थे? नर्वस था, बहुत ही नर्वस फील कर रहा था उस टाइम। फिर आपने कैसे धीरे धीरे नर्वसनेस को हटाया? जब मैं कैंप पे पहुंचा था प्रो कबड्डी का, तो उस टाइम पहले 1-2 दिन में मेरे को एकदम बोल नहीं पाता था मैं उनके सामने। तब खुद से ही जो प्लेयर और थे मेरे साथ, वो खुद से ही मेरे को वो किए कि भाई ऐसा रहते हैं, ऐसा। एक्साइटमेंट थी? एक्साइटमेंट भी था और नर्वस भी फील कर रहा था। मतलब जब मैं कैंप में गया था तो 2 दिन लगा मेरे को एकदम नर्वस। फिर उनके सामने, मतलब उनके साथ साथ रह के ये भी खत्म हो गई कि भाई जो भी खेलते हैं प्रो कबड्डी उतने, मतलब ऐसा नहीं रहता कि ये बड़े प्लेयर है तो ऐसा रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। प्रेशर था? हाँ, प्रेशर था जब फर्स्ट मैच पे उतरा था। बड़े प्लेयर को, गेम को देख के, हाँ, कि ये तो इतना अच्छा खेल रहे हैं। हाँ। उसको कैसे कंट्रोल किया आपने? वो तो प्रैक्टिस पे ही, जैसे कोच सब समझाते थे कि भाई वो भी प्लेयर है, तू भी प्लेयर है, तो देखो जो करना है तू कर, उनको करना है वो करेंगे। जो जैसे मैं रेडर हूँ
तो डिफेंडर के सामने कैसे क्या करना है वो समझा के भेजते थे, उसी में प्रेशर मेरा कम हुआ है। आपने कौन से प्लेयर को देख के सबसे ज्यादा सीखा? वो तो प्रदीप नरवाली है, उनको देख के बहुत कुछ सीखा मैंने गेम के बारे में। जैसे? मतलब पहले मेरे को रनिंग हैंड टच नहीं आता था सामने, खाली कॉर्नर और कवर के बीच पे बोनस स्लीप किक यही सब करता था। फिर उनको देखा, फिर मैंने रन की हैंड टच करना स्टार्ट किया कवर पे और कॉर्नर पे दूर जाके। पहले उतना प्रॉपर नहीं होता था। प्रॉपर नहीं होता था, मतलब कंफर्म लगता नहीं था, करता था लेकिन लगता नहीं। तो आपने रनिंग हैंड टच अपना इम्प्रूव किया उनको हाँ। देख के। और एक तो बोनस फेवरेट ही था बोनस, मतलब हाइट के हिसाब से मेरे को बोनस परफेक्ट मिल जाता था पहले से ही, लेकिन स्पीड उनका देखा मैंने। तो हम बात कर रहे थे प्रदीप नरवाल जी का, आप उनके साथ काफी समय से रहे थे। हाँ आप हरियाणा भी गए थे हाँ, हरियाणा भी गया था प्रैक्टिस मैं। करने के लिए उनके साथ। तो उनका और आपका क्या बॉन्ड है? वो नेचर में कैसे हैं? नेचर में तो भाई वो मेरे को अपने बड़े भाई जैसा लगे एकदम। जब मैं उनके गांव गया था, 1 हफ्ते के लिए गया था, वहाँ टूर्नामेंट खेल रहा था, वो साथ में मेरे को लेके जा रहे थे अपने साथ टूर्नामेंट पे। बड़े बड़े प्लेयर्स में कभी कभी एटीट्यूड का प्रॉब्लम रहता है। हाँ, लेकिन उनके आगे ऐसा कुछ नहीं, उनके अंदर एक भी एटीट्यूड नहीं है, ना ही वो। मैं जितना सोच के गया था 1% नहीं। मतलब मैं जब गया था उनके सामने, मतलब पहले तो मैं सोच रहा था इतना बड़े प्लेयर होंगे, मेरे से कहाँ बात करेंगे, मेरे साथ कहाँ रहेंगे इतना। लेकिन मैं जब उनके साथ 1 हफ्ता टाइम स्पेंड किया हूँ, उसमें मेरे को समझ आ गया कि इनके अंदर एक भी एटीट्यूड ईगो कुछ भी नहीं है, जितना रहना चाहिए एक प्लेयर में। इतना बड़ा अचीवमेंट लेके इतना बड़ा प्लेयर, उसके हिसाब से एक भी ईगो नहीं है। भाई मैं तो बहुत कुछ सीखा, जैसे वो उनके साथ रहा था, मैंने बताया अभी कि 1 हफ्ता भाई वो डिसिप्लिन। अगर मैं प्लेयर हूँ तो सुबह प्रैक्टिस, शाम को प्रैक्टिस, मतलब टाइम पे। कैंप में भी थे तो पहले वही आ जाते थे अपन। जैसे कोई बड़ा प्लेयर रहता है तो मतलब सबसे पीछे आएगा, टाइम पे नहीं आएगा कि टाइम ऐसा ऐसा, सबसे पहले वही आते थे प्रैक्टिस पे। हाँ, तो उनको देख के यही सीखा मैंने। ऐसी कोई 2-3 क्वालिटी या 2-3 बातें जो प्रदीप जी से आज के यूथ को सीखनी चाहिए? भाई वो ऐसा फील नहीं होने देंगे कि मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ। एक बात बहुत अच्छा लगा मेरे को। हाँ, और जैसे उनके घर गया था मैं, हाँ। जैसे उस टाइम देखा मैंने, जो घर का काम रहता है जैसे अपन नॉर्मली करते हैं घर का काम, वो भी करते हैं वो खुद से ही करते हैं। बाड़ी का काम हो गया, खेत का काम, एकदम देसी प्योर। एक तो वो ड्रिंक भी नहीं करते और घर का काम भी करते हैं, और वो डिसिप्लिन तीनों मेंटेन करके रखना चाहिए। बाकी तो भाई आजकल के बच्चे तो समझदार ही हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही सोच के हिसाब से, तो समझ जाएंगे। आपके फेवरेट प्लेयर है प्रदीप नरवाल? हाँ, प्रदीप नरवाल फेवरेट हाँ, लीडर ऑल टाइम आइडल आपके? वही है, प्रदीप नरवाल। प्रदीप नरवाल ही। उनके नेचर की वजह से कि उनकी गेम की वजह से? गेम, पहले तो गेम था, और फिर मैंने जब उनके साथ टाइम स्पेंड किया तो नेचर भी पता चल गया। नेचर भी पता चल गया, तब और ऊंचे हो गए। हाँ, मेरे सामने तो और बातचीत होती है अभी भी? हाँ, अभी भी होती। क्या बोलते हैं आप? कि कैसा है, क्या कर रहा है, टूर्नामेंट चल रहा है कि नहीं, ऐसे नॉर्मली एकदम नॉर्मल रहते हैं। हाँ, नॉर्मल एकदम भाई जैसे बताया था मेरे को। मैं जब इंडिया कैंप में था उनके साथ, मेरे को जब फर्स्ट बार मैं इंडिया कैंप में गया था फर्स्ट दिन, तो मेरे को एक साउथ के लड़के जो है, एक पुनेरी में खेला था, उनके साथ रूममेट मिला था मेरे को। फिर एक दिन बाद प्रदीप नरवाल आया, उसने बोला मेरे को, खुद से ही बोला कि मैं अकेले हूँ तो मेरे रूम पे आ जा, दोनों रहेंगे साथ में। एकदम भाई दिल खुश हो गया था मेरा, सच बताऊँ उस टाइम से। और
करते रहे ऐसे इसकी उन्नति होगी। सपोर्ट करना नहीं होता भाई, भाई हैं अपने वो सारे, मतलब और भी कोई आएगा उससे भी भाई हैं, मतलब ये अपना पास आया तो मतलब इसको अच्छी तरह रखेंगे। मतलब यहाँ टूर्नामेंट बहुत होती हैं, ये खेलेगा इसको भी मतलब थोड़ा और भी ज्ञान बढ़ेगा। हरियाणा में बहुत टूर्नामेंट होती है, हरियाणा में प्लेयर भी बहुत हैं, तो मतलब इतनी दूर आ तो इसको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को जरूर मिलेगा। तो भैया आपकी लाइफ का सबसे लो मोमेंट कब आया था, जब आपको लगा कि सब खत्म हो गया? जब मैं सीजन 9 प्रो कबड्डी में सीजन 9 खेल के वापस घर आ गया था, फिर मेरा बताया नहीं कि डोपिंग में मेरा नाम आ गया था। हाँ, उस टाइम आपको लगा हाँ कि सब खत्म हो गया। तो उस चीज को आप एक्सेप्ट करते हैं? हाँ, मतलब जैसा कि मैंने डोपिंग में मेरा नाम है, एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, लेकिन अब करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो वो सच है कि नहीं? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा है। वो सच नहीं है ना? नहीं, सच नहीं है ना? सच नहीं है भाई, आज तक कुछ किया ही नहीं मैंने। तो डोपिंग में आपका नाम कैसे आ गया? अरे बता रहा हूँ, सब में राजनीति है भाई। मैं क्या बताऊँ, अब मैं बोलूँ तो ये लोग ये सोचेंगे कि खुद के मुंह पे खुद का तारीफ। तो गलत है। हाँ, ये गलत, अब क्या कर सकते हैं। तो आपने आवाज नहीं उठाई? उठाई थी, फिर वही आ गया ना। फिर दोबारा उनको जैसे यूरिन लेते हैं, वो यूरिन सैंपल लेते हैं, फिर उसको दो हिस्से में बांट देते हैं, एक पहले के लिए और एक जैसे अगर आ गया तो दूसरे बार जैसे जो है एथलीट वो क्लेम करेगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करा था, तो दोबारा फिर मेरे को जैसे आवाज उठाया उसने, तो फिर वो इसी को चेक करते हैं कि हाँ है कि नहीं, गड़बड़ थोड़ी होगी करके। तो आपने उस समय आवाज उठाया तो आपको क्या जवाब मिला? फिर वही सैंपल आया दोबारा, मतलब वही रिपोर्ट आया दोबारा। ऐसा क्यों किया जाता है? अरे अब क्या बताए, प्लेयर्स को दबाने के लिए किया जाता है? हाँ, दबाने के लिए। जैसे मैं आगे बढ़ रहा था उस टाइम, मतलब जैसे मैंने खेला था यूनिवर्सिटी गेम, उसमें मेडल था, उसके बाद नेशनल में अच्छा मेरा परफॉर्मेंस हो गया, उसके बाद सीधा प्रो, मतलब मेरे को अचीवमेंट मिलते गए जल्दी जल्दी। फिर वो अब हो सकता है किसी को देखने में अच्छा नहीं लगा हो कि क्या है कैसा। तो उस समय आपको लगा कि सब खत्म हो चुका? सब खत्म हो चुका है। एक था जो बताया मैंने कि कबड्डी में करना है तो कुछ करना है तो कबड्डी में। तो फिर आपको आप पे बैन लगा होगा? हाँ, 4 साल का बैन लगा है तब। 4 साल का बैन लगा। कभी आप टूर्नामेंट्स वगैरह नहीं खेलते? हाँ, लोकल टूर्नामेंट खेल सकते हैं, लेकिन फेडरेशन से जुड़ा हुआ है वो नहीं खेल सकते। नहीं खेल सकते, फेडरेशन जुड़ा हुआ। ठीक है, तो ये आपका लास्ट साल है? हाँ, लास्ट सीजन है। अगले सीजन से अगले सीजन फिर देखेंगे प्रो कबड्डी में? हाँ बिल्कुल, चल रहा है उसके लायक तो प्रैक्टिस चल रहा है। तगड़ी प्रैक्टिस चल रही है? प्रदीप जी से बात भी हो रही है? हाँ, बात हो रही है। उनका क्या था जब आप पे बैन लगा था, उनका क्या कहना था? वो मेरे को पूछ रहे थे कि सच में लिया था। मैंने उनको बोला फिर कि नहीं भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है मैंने, तो उसने बोला फिर कैसे आ गया। मतलब उनका रिएक्शन ये था कि अचानक ऐसे, उनको पता है उनके हिसाब से, तो उन्होंने भी उतना वो नहीं किया। राजनीति के बारे में उनको भी पता है। हाँ, तो उतना वो नहीं किया उसने। बाकी ऐसा कोई स्टेट में? हरियाणा में तो क्या ट्रीटमेंट देते हैं भैया? अरे बताऊं तो भाई, वहां अगर मैं रहता, प्लेयर को सजा के रखते हैं वहां पे। हाँ, अगर मैं रहता तो मैं कहाँ नहीं चले जाता। एक नेशनल खेल के आ रहा है प्लेयर, इतना अच्छा स्वागत हो रहा है, इतना अच्छा। अपन को तो एक नेशनल खेल के आ रहा है, कुछ मतलब नहीं, 4 नेशनल खेल के बैठ रहे हैं। मेरे भैया जो है 4 नेशनल 5 नेशनल खेल के बैठे, उसको कुछ मिला ही नहीं है। जॉब वॉब नहीं मिलता? कुछ भी नहीं। और वो बेचारी अभी वो संजू देवी, नाम सुनी? संजू देवी सबसे बेस्ट प्लेयर। हाँ, सबसे बेस्ट प्लेयर इंडिया की, उसको कुछ नहीं मिला तो अपन क्या, कौन से मिला? उनका तो बहुत सारी अचीवमेंट है। हाँ, संजू देवी जी के। हाँ, उनके तो बहुत सारे अचीवमेंट है। सरकार मतलब आपकी भी अभी कोई सरकारी नौकरी या कुछ सरकार की तरफ से सिक्योर नहीं है? कुछ भी नहीं। आपने प्रो कबड्डी खेला है, आप इंडिया नेशनल कैंप में गए है ना, आपने इतने सारे टूर्नामेंट्स खेल के अचीवमेंट लिया है। छत्तीसगढ़ के सबसे बेस्ट प्लेयर को सरकारी नौकरी की सिक्योरिटी नहीं है। नहीं है। मैं तो दूर की बात हूँ, तो बेचारी मेडल लगा के बैठी, इंडिया टीम से खेली है।
इंडिया के लिए खेली है, मेडल लगा के बैठी है और सबसे अच्छा प्लेयर बन के आई है उधर से। उसको कुछ नहीं मिला तो अपन क्या कर रहे हैं? अपन कौन से उम्मीद में रहे कि अपन को क्या मिलेगा? और बाकी छोटे बच्चे उभर रहे हैं, वो क्या सोचेंगे? वो क्या सोच रहे होंगे? बहुत टूट गया भाई। मैं बता रहा हूँ, घर वाले क्यों मना करते थे पहले, क्योंकि उनको पता था। मैं जब स्टार्ट किया था उस समय भैया 2-3 नेशनल खेल लिए थे, तो उनको कुछ मिला नहीं। मैं इतना सरकार से ये बोलना चाहता हूँ कि जो प्लेयर है, जो नेशनल खेल चुके हैं, स्टेट के लिए खेल चुके हैं, इंटरनेशनल खेल चुके हैं, प्रो कबड्डी जैसे बड़ी लीग खेल चुके हैं, मतलब उनको एक ऐसा फैसिलिटी जॉब या फिर कुछ देना चाहिए कि वो अपने गेम के लिए, अपने लिए, घर के लिए कुछ कर सके सरकारी। हाँ, मतलब ऐसा नहीं आना चाहिए कि इतना बड़ा टूर्नामेंट खेल, मतलब प्लेयर बन चुका है उसके बाद भी ऐसे ही घूम रहा है। सरकार को ये सुनना नहीं चाहिए ना। हर जगह है फेडरेशन, लेकिन वहाँ के जैसे हरियाणा में भी है, तो वहाँ के प्लेयर और जो भी है सब गेम में, खाली अगर नाम सुनते हो तो हरियाणा के खास हर गेम में फेडरेशन रहता है, हर गेम में राजनीति, लेकिन निकल रहे हैं तो प्लेयर हरियाणा की। छत्तीसगढ़ से बोले तो राजनीति कुछ ज़्यादा ही है, और जो फेडरेशन में मतलब पद में बैठे हैं, जो जिनको मिला है वो भाई उसके आगे और कुछ नहीं। अगर मैं बोलूँ, सच बता रहा हूँ, इसी वक्त मेरा जैसे वीडियो डालेगा, जैसे देखेंगे उसमें कुछ गलत मिल जाएगा ना उनको, तो ब्लेम करना चालू कर देंगे, बात बोलना स्टार्ट कर देंगे कि ये वो ऐसा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये वीडियो आगे तक पहुंच रही है ना, ऊपर तक पहुंच रही है, तो मेरा ये सोचना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट छत्तीसगढ़ के सबसे बेस्ट प्लेयर के साथ। अरे इतना रहता तो अभी मैं कुछ ना कुछ जॉब करते रहता भाई। अगर इतना सोचते हो, मैं क्या, अगर ठीक है मैंने नहीं, मतलब प्रो कबड्डी तो ऐसा लीग है, वो बेचारी इंडिया से खेली, इंडिया के लिए खेली और मेडल भी लगा लिए, उसके बाद भी उसको कुछ नहीं मिला। तो बाकी बाहर में देखो तो खाली हरियाणा नहीं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, इतने सारे स्टेट में नेशनल खेल रहे हैं, उसके बाद जॉब लग जा रही है। अपने इधर क्यों नहीं? वही है राजनीति। आज के छोटे दुर्गेश नेताम को, जो फ्यूचर अपना आने वाला है, उसको आप क्या सलाह देना चाहोगे? मैं बोल देता हूँ कि मेहनत करते रहो, जो सोच के चले वो सोच के, मतलब अगर कबड्डी में घुसे हो तो ये सोच के चलो कि हाँ कुछ करना है, जब तक ना मिले वो सक्सेस। मतलब अगर सोच के चलो तो करना ही करना है, ऐसा थोड़ी कि सक्सेस नहीं मिलेगा। मिलेगा ही, अगर अच्छे से कर रहे हो, डिसिप्लिन में रह के कर रहे हो तो मिलेगा ही मिलेगा। अब ये ऐसा थोड़ी कि भाई मेरे को अभी 4-5 साल हो गया, मतलब 4 से 5 साल ज़्यादा भी हो गया होगा, ऐसा नहीं, लेकिन अब नए प्लेयर आ रहे होंगे तो वो सोचेंगे कि मेरे को 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर मिलेगा अचीवमेंट, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। यही है अभी के प्लेयर में कि अचीवमेंट जल्दी मिले, सक्सेस जल्दी मिले। 1-2 साल के अंदर किसी को नहीं मिला भाई, जो खेले होंगे प्रो कबड्डी। अच्छा लगा भी आपसे बात करके। अरे मेरे को भी अच्छा लगा यार, आपसे बहुत कुछ सीखने मिला। बहुत सारे यंग लोग हैं जो आपसे बहुत कुछ सीखेंगे वीडियो के माध्यम से। अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने समय निकाला। मेरे को भी अच्छा लगा भाई। मेरे को ऐसा कि बोलने के लिए थोड़ा सीख रहा हूँ ऐसा वीडियो। नहीं तो ठीक है ना, मैं आपसे ठीक बात किया ना। हाँ, ऐसा आपको कुछ नहीं लगा ना? हाँ, ऐसा कुछ नहीं लगा।